बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये आपका वीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको जो है हिंदी काव्य आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर का आपका नाम है हिंदी काव्य। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में हिंदी जो है साहित्य लगता हो या फिर हिंदी केवल लगती हो, लेकिन इसके अंतर्गत आपको हिंदी काव्य ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चलूंगा। इसका जो है कहीं पर आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। मैंने इसके 2 पेपर और भी मैंने सॉल्व कराया है। यदि आपने बुक नहीं खरीदा है तो आप उनको भी 2 पेपरों को देख लीजिएगा। आप 3 पेपर यदि आप देख के जाते हो तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इन्हीं से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। चलेगा, बहुत ही ठीक बती इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे अन्य कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। कल आपका यूपीएससी का पेपर भी लगा हुआ है और यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ आने वाले समय में। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न के दिए हुए हैं, जो कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। कोई भी इसमें आपका एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता है। सेक्शन बी व सी में आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहते हैं। चलिए इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो की जो है रचनाकार कौन है, आपको उसका नाम लिखना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। ये क्या है? पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। ये जो महाकाव्य है ये पृथ्वीराज चौहान के जो है इसमें जीवन और उसके चरित्र का इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसके हम लेखक की बात कर ले कि पृथ्वीराज रासो के जो है लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है चंद्र बरदाई हैं। कौन है इसके जो लेखक हैं? चंद्र बरदाई इसके जो है लेखक हैं। चंद्र बरदाई जो है इसके लेखक हैं। अब पृथ्वीराज जो रासो हैं, जबकि ये तो जो पृथ्वीराज जो के जो है जीवन किसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के इसमें जीवन के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। अभी जो चंद्र बरदाई हैं जिन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की है, ये पृथ्वीराज चौहान के जो है मित्र हैं बचपन के, और जो है उनके राज कवि भी थे। तो उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में एक जो है महाकाव्य लिखा जिसका नाम दिया गया पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है चंद्र बरदाई जी हैं। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी भाषा में जो है लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और जो उसके चरित्र का जो है इसमें वर्णन किया गया है। इतना आपको जो है लिख देना है। और चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के जो है बचपन का मित्र है और जो है उसके राज कवि भी था। इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 2 नंबर इसमें का कि आल्हा खंड के जो है रचनाकार कौन, आपको बताना क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आल्हा खंड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो है जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा जो है लिखा गया है। किसके द्वारा? आल्हा खंड जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है इसमें जो है वीर रस प्रधान, ये जो है कह सकते हुए गाथा गीत है। और इसमें जो है आल्हा उदल के जो है 52 इसमें लड़ाइयों का जो है इसमें जिक्र किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। तो इतना आपको लिख देना है कि जो लेखक हैं आल्हा खंड के जगनिक हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे 3 नंबर आ चुका है। फिर 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया कि विनय जो है पत्रिका किसकी रचना है, आपको बताना है। विनय पत्रिका सभी को पता होगा तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो कहोगे भैया तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की जो है ये रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? यह तुलसीदास जी की रचना है। और यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया ये जो है ग्रंथ है। ठीक है, ये किस भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अगला देखो फिर रामचंद्रिका जो है किसकी रचना है, आपको बताना है। रामचंद्रिका की हम बात कर लें तो रामचंद्रिका जो रचना है ये केशवदास जी की है। किसकी है? केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। ठीक है, तो केशवदास आपको लिख देना है। अगला फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन कि लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। इस पंक्ति का आपको अर्थ भी आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो दिया हुआ है इसके हम अद्भुत, इसमें जो है रस का वर्णन किया गया है। इसमें जो है अद्भुत रस में जब व्यक्ति के जो है मन में विभिन्न अथवा जो है अद्भुत जो आश्चर्यजनक जो वस्तुएं जो है देखकर उसको जो डर लगता है और जो है उसमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, डर वाले जो फीलिंग आती है, तो उसे ही जो है अद्भुत रस कहा जाता है। और इसी में जो है जैसे कि इस हम दोहे की बात कर ले कि जो है इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो ये जो इसका अर्थ है वो है कि इस दोहे का अर्थ है कि मुझे जो है हर जगह ईश्वरीय जो है ज्योति दिखती है और जो है अंदर बाहर हर जगह जो है लगातार ऐसी देवी ज्योति देखते देखते मैं भी जो है ईश्वर हो गई हूँ।
तो इतनी आपको जो है इसका अर्थ आपको लिख देना है। तो इसका जो अर्थ है कि मुझे जो है हर जगह ईश्वर ज्योत जो है दिखती है, अंदर बाहर हर जगह जो है लगातार ऐसी देवी ज्योत देखते देखते मैं भी जो है ईश्वरीय हो गई हूँ। इतना आपको लिख देना। अगला देखो अभी, बिहारी जो है किस काल के कवि हैं आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहारी जो है ये रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। किस काल के भैया? ये रीत काल के बिहारी जो है ये रीत काल के कवि हैं। अगला देखो, ब्रह्म राक्षस जो है किसकी कविता है आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म राक्षस की हम बात कर ले, ये जो है किसकी रचना है आपको बताना है। तो ब्रह्म राक्षस जो है गजानंद माधव जो है मुक्तिबोध जी की रचना है। किसकी है? गजानंद माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की। ठीक है। अगला भी देखिएगा, यह पंक्ति आपको इसका भी अर्थ आपको बताना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति यह किसकी है? तो ये जो पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। किससे हैं? ये जो है संध्या गीत महादेवी वर्मा जी का जो संग्रह है उसी से जो है ली गई हैं। तो इसमें जो है मैं जो है नीर दुख भरी दुख की बदली, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें जो है हमें हम देखें इसके अर्थ की, तो इसमें जो है कहा गया है कि यह न केवल जो है सुख दुख बल्कि आंसू और जो है वेदना, मिलन और जो विरह, आशा और निराशा, एक बंधन मुक्ति आदि का जो है समन्वयन है। तो इतने आपको जो है लिख देना है और भी बनाकर। वैसे तो जो पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की हैं, इनका जो है संध्या गीत ये जो है काव्य संग्रह से जो है ये ली गई हैं पंक्तियां। तो इतना आपको लिख देना है। और संध्या गीत की जो रचना की गई थी 1936 में की गई थी, ये भी पूछ सकता है। अब अगला देखो, पद्मावत जो है किसकी रचना है आपको बताना है। पद्मावत जो है ये किसकी रचना है आपको बताना है। क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पद्मावत की हम बात कर ले, ये किसकी जो है रचना है। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो आपकी जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और यह जो है हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी है। जो पद्मावत है ये एक महाकाव्य, हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह जो है सूफी परंपरा का एक हिस्सा भी है और जो है भक्ति युग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है। इसकी जो ये महाकाव्य जो है पद्मावत, इसकी जो रचना हुई थी 1540 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला देखो, तीन जो है छायावादी कवियों के आपको नाम बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तीन जो हम छायावादी कवियों की बात कर ले, तो आपके जयशंकर प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हो गए, जयशंकर प्रसाद। और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। और हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। सुमित्रा नंदन पंत जी ये भी जो है छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी। महादेवी वर्मा जी ये भी इसी काल के कवि हैं, महादेवी वर्मा जी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये भी इसी जो है छायावादी जो है कवि हैं। इतने आपको लिख देना है। यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात कर ले, तो इसमें आपके 5 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 4 से 5 प्रश्न आपके 7 प्रश्न आपके दे रहेंगे। तो रीत मुक्त परंपरा पर आपको टिप्पणी लिखना है। पृथ्वी राजस्व परंपरा पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। कुछ इस पेपर में मैंने और भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने करीब 3 से 4 प्रश्न मैंने ऐड किया है, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि शोध की परिभाषा आपको तैयार करना है। तो शोध क्या है? एग्जाम में फंसने वाला 100% आपके देख लेना ये मिलेगा। शोध की हम परिभाषा की बात करें तो आचार्य जो है विमल मोहन वर्मा ने बहुत ही प्यारी परिभाषा इसकी दी है। उन्होंने कहा है कि शोध जो है नए तत्वों की खोज ही नहीं बल्कि उसकी जो है तर्कसम्मत व्याख्या भी है। तो वैसे तो जो शोध है ये रिसर्च, जो कि इंग्लिश शब्द इसको रिसर्च कहा जाता है। तो शोध जो है ये नए नए तत्वों को जो खोजा जाता है उसके बाद उसका जो तर्कसंगत किया जाता है। ठीक है, तो यही जो होता है आपकी शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाती है। और भी डॉक्टर नागेंद्र ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा है कि अनेकता में एकता ही जो है सिद्ध का ही जो है सत्य है। और इसी का जो है अर्थ है कि आत्मा जो है साक्षात्कार, अतः जो है शोध व रूप सत्य की उपलब्धि अथवा जो है आत्मा के साक्षात के जो है अधिक से अधिक निकट है। तो इतनी आपको परिभाषा चाहे तो इनकी आप लिख सकते हैं। फिर जो है आचार्य विमल मोहन जी की ज़्यादा अच्छी परिभाषा है, इनकी परिभाषा आपको याद करना है। अगला देखो, भी साहित्य में जो है शोध की जो है प्रमुख प्रवृत्तियों का आपको नामोल्लेख करना है। तो इसमें जो है ऐतिहासिक शोधन विधि है,
फिर वर्णनात्मक शोधन विधि है, फिर जो है प्रयोगात्मक शोधन विधि है। इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं शोध की, ठीक है। फिर अगला देखिएगा कि जो है सगुण जो है काव्य परंपरा और जो है निर्गुण काव्य परंपरा जो है इसमें अंतर क्या होता है। फिर छायावाद की जो है प्रमुख विशेषताओं के आपको वर्णन करना है, बताना है। फिर जो है कविता में जो है प्रतीक ये जो है विधान क्या है ये भी आपको बताना है। चलिएगा हम इनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सगुण और जो निर्गुण जो काव्य परंपरा है इसके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, हम सबसे पहले इसको समझेंगे। तो जो सगुण जो भक्ति धारा में जो है कवि जो है ईश्वर के साकार रूप की जो है भक्ति करते हैं। जो सगुण भक्ति काव्य धारा है इसमें जो है ईश्वर को जो है एक साकार रूप की जो है भात हम पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर। लेकिन जबकि निर्गुण जो है जो भक्ति काव्य धारा है इसमें जो है कवि जो है ईश्वर के जो है निराकार यानी जो है ईश्वर के निराकार रूप की यानी ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है उसकी इसमें पूजा करते हैं। और सगुण भक्ति में जो है भगवान को एक संदर्भ जो है संगीतमय और साकार माना जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में जो है भगवान को निराकार और जो है अविकार और जो है अनंत माना जाता है। और इसके हम अंतर की बात कर ले तो सगुण जो है भक्ति में प्रभु के अवतारों की जो है भक्ति की जाती है। सगुण भक्ति में जो है प्रभु के जो अवतार जैसे कि कृष्ण जी का अवतार हुआ है, प्रभु श्री राम जी के अवतार, तो इसमें जो है अवतारों की जो है इसमें भक्ति की जाती है। लेकिन जो हाँ जैसे कि यहाँ से दिए भी हुए हैं इसके एग्जाम्पल जैसे कि राम श्री कृष्ण जी, वही अब निर्गुण की हम बात कर ले तो निर्गुण भक्ति में जो है कण कण में जो है व्यक्त प्रभु की जो है इसमें भक्ति की जाती है। कि निर्गुण में कहा जाता है कि जो हमारे ईश्वर है जो भगवान है एक कण कण में विराजमान है, इनका कोई भी अवतार नहीं है, ठीक है। अगला देखो फिर अंतर इसके बीच में कि सगुण जो है भक्ति की जो है दो शाखाएं होती हैं, एक होती है रामाश्रय और दूसरी होती है कृष्णश्रय। और इसके अंतर की हम बात करें जो कि सगुण जो है भक्ति धारा के प्रमुख जो है कवियों की हम बात करें तो सगुण भक्ति धारा के कवि और निर्गुण भक्ति धारा के कवि एग्जाम में पूछ सकता है। तो सगुण भक्ति धारा के कवियों की हम बात कर ले तो तुलसीदास, सूरदास, कुंदन दास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि इसमें जो है शामिल है सगुण जो है भक्ति धारा के कवि में। हम निर्गुण यदि हम काव्य भक्ति धारा की बात कर ले तो निर्गुण में जो है आपके कबीर दास आ जाएंगे, नानक जी और जो है दादू दयाल और रैदास और जो है मलूक दास, इसमें जो है ये निर्गुण जो है भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। ये भी सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के कवि एग्जाम में पूछ सकता है तो इसको भी आपको रट लेना है। चलिएगा अगला देखिएगा फिर छायावाद की विशेषता क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। छायावाद की विशेषताओं की बात कर लें तो छायावाद कवियों ने जो है अपने अनुभव को जो है मेरा अनुभव जो है कहकर अभिव्यक्त किया है। और जो है छायावाद कवियों ने जो है प्राकृत, रहस्य, प्रेम परक रचनाएं जो है लिखी हैं। और छायावाद कवियों ने जो है राष्ट्र प्रेम को जो है अभिव्यक्त किया है। जो छायावाद की जो कवि है जिसके जो कवि हैं इसने जो है राष्ट्र की जो प्रेम को जो है अभिव्यक्त किया है, राष्ट्रीय प्रेम की भावना को। और छायावादी कवियों ने जो है आध्यात्मिक प्रेम भावना, अलौकिक प्रेम भावना इसका जो है स्वरूप दिखाया है छायावाद कवियों ने। और छायावाद कवियों ने जो है कोमल खड़ी बोली का जो है प्रयोग किया है। और छायावाद कवियों ने जो है मुक्त, आंसू और जो है छंदों की जो है रचना की है। और इसके हम विशेषता की बात करें तो छायावादी कवियों ने जो है मानवीकरण जैसे कि नए अलंकारों का जो है प्रयोग भी किया है। और छायावादी कवियों ने जो है सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से जो है नहीं बल्कि सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से जो है किया है। और छायावादी कवियों ने जो है ब्रह्म सौंदर्य की जो है अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के जो है उद्घाटन पर जो है ज़्यादा जोर दिया है। तो इन्होंने जो है जो छायावादी जो कवि है इन्होंने जो ब्रह्म की जो सुंदरता है जो प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा जो है जो आंतरिक जो सौंदर्य है यानी जो बाहरी जो सुंदरता है उस पर कम इसमें जो है ध्यान दिया गया है, जबकि आंतरिक जो गुण होते हैं इस पर छायावादी कवियों ने जो है ज़्यादा जोर दिया है। और जो है छायावादी कवियों ने जो है अनुप्रास युक्त संगीतमय कविताएं लिखी हैं। छायावादी कवियों ने जो है आध्यात्मिक विश्वास कर्मवाद की जो है प्रखरता से जो है पूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। तो इसलिए आपको विशेषता आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला देखो कविता में जो है प्रतीक विधान क्या है आपको बताना है। चलेगा इसको भी हम देखेंगे। तो किसी कहानी में जो है अर्थ भरने के लिए प्रतीकों का जो है इस्तेमाल करने की जो साहित्य युक्ति होती है इसी को जो हम कविता का प्रतीक विधान कहते हैं। इतनी परिभाषा इसकी हो गई। और हम देखें तो प्रतीक जो है किसी वस्तु चिन्ह किसी छवि यानी उसकी तस्वीर उसका चरित्र उसका नाम संस्था के रूप में जो है कोई भी हो सकता है। जो प्रतीक है किसी कविता का तो किसी वस्तु का भी प्रतीक हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी जो है चिन्ह का हो सकता है, अभी उसकी जो है छवि का हो सकता है, उसकी इमेज का उसका फोटो का हो सकता है, अभी उसके चरित्र का हो सकता है उसका प्रतीक।
तो इन सभी का जो है रूप हो सकता है। और कविता में जो है प्रतीक का इस्तेमाल जो है कुछ इस प्रकार भी किया जाता है, जैसे कि कविता में जो है तथ्यों को जो है आकर्षण बनाने के लिए जो है प्रतीकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो कविता होता है तो इसमें जो तथ्य होते हैं, चाहे किसी भी किरदार का तथ्य रहा हो, तो इसमें जो है इन प्रतीकों का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आकर्षण रहे। और हम बात कर ले तो कविता जो है जगत में पदार्थों को जो है प्रतीक के रूप में जो है दर्शाकर उनके जरिए जो है अपनी भावनाओं को जो है प्रकट करता है। और जो है कवि जो है प्राकृत के तत्वों को जो है मानवीय रूप देकर भी जो है अपनी भावनाओं को जो है प्रकट करता है। तो इस तरह से इसकी आपको जो है लिखना था, ठीक है। अब अगला देखो, सरोज जो है स्मृत किसकी रचना है, और वह जो है हिंदी के किस जो है हाँ विद्यागत जो है अभाव को जो है पूर्ण करती है, आपको बताना है। फिर है ब्रह्म राक्षस का जो है ब्रह्म राक्षस कौन है, और जो है किस तरह से है आपको बताना है। कबीर के जो है राम और जो है तुलसी के राम में क्या अंतर है आपको बताना है। इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सरोज स्मिथ जो है ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, उन्होंने लिखा है। और यह जो है हिंदी साहित्य की बेहतरीन शोक कविताओं में से एक मानी जाती है। यह जो है कविता निराला जी की जो है एकमात्र बेटी सरोज की मृत्यु के बाद जो है लिखी गई थी। तो ये जो सरोज स्मृति है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बेटी थी, उसकी मृत्यु के बाद जो कविता इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इस कविता में जो है निराला ने अपने शोक के साथ साथ जो है समाज के प्रति आक्रोश और जो है व्यंग्य भी जो है प्रकट किया है। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि हम ब्रह्म राक्षस जो है हम बात कर ले किसकी कविता है, तो ये जो है मुक्तिबोध जी की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। जिसमें जो है ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, तो ब्रह्म राक्षस जो है उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेकर यानी जो है जो उच्च जन्म लेकर अपने जो है जीवन में बुरे काम करते हैं। नहीं आपका मान लो आपका जन्म उच्च घर में हुआ, अच्छे परिवार में हुआ है, लेकिन आप जो काम करते हो बहुत ही बुरा करते हो, या फिर जो है अपनी जो है उच्च ज्ञान का जो है लाभ ना उठाकर उन्हें जो है आप गलत कामों में इस्तेमाल करते हो, तो इसे ही ब्रह्म राक्षस कहते हैं। और ऐसे लोगों को अपने जो है जीवन के बाद अपने जो है ज्ञान के कारण एक जो है ब्रह्म राक्षस के रूप में जो है भुगतना पड़ता है। और एक जो है ब्रह्म राक्षस वास्तव में ब्रह्म जी के जो है श्राप का संदर्भ है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अब अगला देखो, कबीरदास जी के जो है राम और तुलसीदास जी के राम में क्या अंतर है आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो कबीरदास के जो है राम ये निराकार हैं, कबीर जो राम को मानते हैं ये निराकार मानते हैं, जबकि तुलसीदास जो है इसको साकार मानते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास के जो है निराकार का मतलब ये होता है जिसका कोई आकार नहीं है। तो कबीरदास जो इनके जो राम है इनका कोई आकार नहीं है, कण कण में विद्यमान है, सब कहीं जो है मौजूद है। लेकिन तुलसीदास का मानना है कि राम जी का जो है एक आकार है, एक छवि है। तो इनका मानना है जिनके बीच में ये अंतर है। और देखिए हम जो कि दूसरा इसमें अंतर है कि कबीर ने जो है राम में केवल जो है मानव हृदय है, कबीर के जो राम है उनके में केवल जो है मानव हृदय है, लेकिन तुलसीदास जी के जो राम है उनमें हृदय और जो है शरीर दोनों है। क्योंकि ये जो है उसकी ये जो है राम को साकार मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और भी एक मानव ही थे, तो ऐसा जो है मानते हैं तुलसीदास। लेकिन जो है जो कबीरदास हैं ये केवल जो है मानव हृदय उनको मानते हैं श्री राम जी को, लेकिन तुलसीदास जो है ये हृदय और जो है शरीर दोनों मानते हैं। और हम बात करें इसके बीच में, तो कबीर एक जो है रहस्यवादी और जो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जबकि जो तुलसीदास है ये भगवान राम के भक्त थे। कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, और जबकि तुलसीदास जो थे ये सगुण जो है भक्ति धारा के कवि थे। ये तो अभी इससे पहले भी मैंने आपको अंतर बताया था। और देखिए इसके बीच में हम तो कबीर ने जो है सभी धर्मों की एकता, बाहरी स्थानों पर आंतरिक आध्यात्मिक और जो है अनुभव के जो है महत्व पर जोर दिया है। और तुलसीदास जी ने जो है रामचरित में जो है भगवान श्री राम को जो है भगवान और श्री हरि विष्णु का जो है अवतार बताया है। और तुलसी ने जो है अपने महाकाव्य में राम के विभिन्न जो है रूपों जैसे कि आदर्श मानव, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और जो है आदर्श भाई, आदर्श वीर, आदर्श पिता को जो है इसमें चित्रित किया है जो है तुलसीदास जी ने। तो इस तरह से इसके बीच में आपको लिख देना था अंतर, ठीक है। अब देखो सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें केवल आपको 2 या फिर 1 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो इसका पहला प्रश्न देखो, भक्ति आंदोलन के जो है प्रमुख तत्वों का आपको उल्लेख करना है। फिर रीत जो है बद्ध और जो है रीत सिद्धि में अंतर क्या है आपको बताना है। तो भक्ति आंदोलन के हम इसके प्रमुख जो है हम तत्व हम देखेंगे।
तो भक्ति आंदोलन का जो है मूल सिद्धांत जो है ईश्वर पर आधारित था। जो भक्ति आंदोलन था इसका जो मेन जो प्रिंसिपल था, इसका जो सिद्धांत था वो आपका जो ईश्वर पर आधारित था, भगवान पर आधारित था। और भक्ति आंदोलन में जो है ज़्यादातर जो है संतों में जो है एक ईश्वर है और जो है इस सिद्धांत को माना है। और जो है भक्ति आंदोलन में जो है जातिगत भेदभाव को खत्म करने की जो है कोशिश भी की है। जो भक्ति आंदोलन है जो भेदभाव है जातिगत, उसको खत्म करने की भी जो कोशिश की है। और भक्ति आंदोलन में जो है ईश्वर की सच्ची, आडंबर रहित और जो है निष्काम भक्ति पर जो इसमें जोर दिया गया है। और भक्ति आंदोलन में जो है व्यर्थ में के जो है धार्मिक कर्मकांडों और जो है आडंबरों का इसमें जो है विरोध किया गया है। और भक्ति आंदोलन ने जो है गुरु के जरिए प्रमाणिक ज्ञान हासिल करने पर भी जो है जोर दिया है। और भक्ति आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम एकता और जो है सामाजिक समरसता पर जो है जोर दिया गया है। और भक्ति आंदोलन ने जो है लोगों को ईमानदारी, लगन, मेहनत से जो है धन कमाने के लिए भी जो है प्रोत्साहित किया है। और भक्ति आंदोलन ने जो है लोगों को गुस्सा, ईर्ष्या करने के बजाय जो है धैर्य रखने, आत्मनियंत्रण को जो है नियंत्रित करने की शिक्षा भी जो है दी है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। भक्ति आंदोलन के हम प्रमुख कवियों की हम बात करें, क्योंकि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके जो प्रमुख कवि हैं वह है कबीर दास, गुरु नानक हैं, रैदास है और जो है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ये सारे जो है इसके प्रमुख कवि हैं। अगला देखो कि रीतबद्ध और जो है रीत सिद्ध, इसके बीच में अंतर क्या आपको बताना है। तो ये दोनों जो है रीतकालीन हिंदी साहित्य के दो तरह की जो है काव्य धाराएं हैं। तो रीतबद्ध काव्य धारा क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर हम रीत सिद्ध देखेंगे। तो रीतबद्ध काव्य धारा के लक्षण और जो उदाहरण का भरपूर इस्तेमाल होता है। और जो है रीतबद्ध कवि राजाओं और उसके परिवार के सदस्यों को जो है शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए जो है लक्षण ग्रंथ लिखते थे। और ये जो कवि है संस्कृत के से जो है काव्य लक्षण या भी जो है सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में करते थे और फिर जो है उदाहरण के रूप में जो है कविता लिखते थे। लेकिन जो रीत सिद्ध है इसमें क्या होता था, रीत सिद्ध काव्य धारा में जो है यह रीतियों के साथ साथ जो है नए विचारों, अनुभव की जो है समझ भी जो इसमें दी जाती है थी। और जो है रीत सिद्ध कविता में जो है काव्यत्व के जो है अनुरक्षण, साहित्यिकता के जो है संरक्षण की जो है दृष्टि से भी जो है उन एक अलग जो है भावपूर्ण पर भी जो इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरह से आपको इसके बीच में अंतर लिखना है। चले रीत के काल के कवियों, इसके जो श्रेणियों को जो है इसमें तीन भागों में इसको बांटा गया है, रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और जो है रीत मुक्त कवि। यदि हम रीतकालीन कवि और रीतकालीन जो है रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत जो है सिद्ध हम कवियों की बात करें तो रीतबद्ध में कवि केशव दास आ जाएंगे और जो है त्रिपाठी जी आ जाएंगे और आपके जो है भिखारी दास, मतिराम आ जाएंगे। और रीत सिद्ध हम कवियों की बात करें तो इसमें बिहारी जी, वाजपेयी, कृष्ण कवि, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है और किस जो है काव्य परंपरा पर का जो है बोध कराता है। इसके बाद प्रगतवादी कविता पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो उसको देखो। तो सूफी का अर्थ क्या है, वो है इस्लाम में एक जो है रहस्यकारी विचारधारा का अनुयायी था। ठीक है, इस्लाम में एक रहस्यकारी जो विचारधारा का अनुयायी था और यह जो विचारधारा से लोग जो है सादा जीवन जीते हैं और जो ईश्वर भक्ति में जो है लीन रहते थे। और सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है अरब के शब्द जो है सब सूफ से हुई है। और सब का जो अर्थ होता है कारपेट यानी जो है गलीचा, यानी मुस्लिम संत जो कि एक कारपेट पर बैठकर जो है अपनी साधना करते थे वे जो है सूफी कहलाने लगे थे। तो इस तरह से आपको इसका अर्थ लिख देना। और भी इसकी परिभाषा नीचे दी हुई है कि सूफी शब्द का अर्थ होता है उन संत सो से है जो अपनी साधना के समय जो है मोटी और जो है खुदरी जो ऊन के जो कपड़े पहनते थे, तो इसलिए उन्हें जो है सूफी ये कहलाने लगे थे। तो इतना आपको लिख देना है। अगला देखो कि प्रगतवादी कविता के बारे में कुछ बातें आपको बताना था। तो प्रगतवादी जो कविता है तो इसका जो मूल स्वर जो है ये शोषितों के प्रति जो है सहानुभूत था। और जो प्रगतवादी कवियों ने जो है समाज की गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी जैसे समस्याओं का जो है इस पर उन्होंने जो है जोर दिया है कविताओं के माध्यम से। और जो प्रगतवादी कविता में जो है कला को जो है जीवन के लिए जो है माना है गया है। और प्रगतवादी कविता में जो है समाज की पीड़ा, दुर्बलता, दयनीयता और जो है निहारता और जो है व्यवसायी उत्पीड़न, असमानता, पक्षपात और जो है दमन का इसमें जो है चित्रण किया गया है। और जो है प्रगतवादी कविता में जो है वर्ग चेतना प्रधान इसमें थी। और प्रगतवादी कविता में जो है सामाजिक यथार्थ को जो है ज़्यादा अभिव्यक्त किया गया इसमें। और प्रगतवादी कविता में जो है कल्पना की जो है आशयता नहीं थी।
और प्रगतवादी कविता में जो है उपमानों की जो है लड़ियों का प्रयोग नहीं इसमें किया गया। और प्रगतवादी कविता में जो है प्राकृत के काल्पनिक रूप नहीं बल्कि यथार्थ स्वाभाविक दृश्य का इसमें चित्रण किया गया था। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, कुछ यहाँ से लास्ट में कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न रखे हैं, जैसे कि अष्टछाप के कवियों के आपको नाम बताना है। तो अष्टछाप के जो है इसके जो है 4 कवि थे, जैसे कि इसमें जो है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और जो है कृष्णदास, ठीक है। तो ये जो है अपने 4 शिष्य थे। तो इसमें जो है गोविंद स्वामी और नंददास, चतुर्भुज, ये जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। तो इस तरह से इसके जो है कवि आपको याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले। और इसके बाद देखो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, तो इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या जो है सिंह उपाध्याय, हरिओद, गोपाल शरण सिंह और जो है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, और जो है बालम चंद्र हैं, और श्रीधर जो है पाठक, गिरधर शर्मा गिलेरी, ये भी हैं। तो इस तरह से इसके भी आपको। फिर अगला देखो, आधुनिक युग की जो है मीरा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जो है कड़वा और जो है वेदना की जो है कवित्री थी। उनके लिए जो है दुख ही जो है जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और उनका जो है काव्य प्रेम विरह की जो है सूक्ष्म और जो है मानविक अनुभूतियों का जो है काव्य कहा जा सकता है, इसलिए जो उन्हें आधुनिक युग की जो है मीरा कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है बस, ठीक है। अगला देखो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो है जीवन परिचय एग्जाम में फंस सकता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा देखे ले रहे हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। काशी के एक जो है संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का जो नाम था पार्वती देवी थे, इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था। और जो है साहित्यिक संस्कार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है अपने पिताजी से जो है विरासत में प्राप्त किए थे। और इनके पिता जो है गिरधर उपनाम का प्रयोग जो है अपनी रचनाओं में जो है करते थे। और इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा की जो है शुरुआत घर पर ही हुई थी। और ये जो है हिंदी, अंग्रेजी और जो है उर्दू का ज्ञान अपने घर पर ही प्राप्त इन्होंने किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। फिर कालांतर में जो है वाराणसी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में जो है इन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन इनका जो है मन वहाँ पर नहीं लगा और भी जो है उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई छोड़ दी। फिर जो है इनका जो है 13 वर्ष की आयु में, जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 13 वर्ष की आयु थी, तो इनका जो है विवाह हो गया था बहुत ही अल्प आयु में, जो है मन्नो देवी से। किससे हुआ था, किससे हो गई थी, मन्नो देवी से जो इनकी शादी हो गई थी। और जो है हाँ, प्राण ग्रहण किया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जो है 3 पुत्रियाँ थी, जिसमें जो है विद्यावती नाम की जो है उनकी एक ही पुत्री जीवित रही। इनकी जो है 3 पुत्रियाँ जो है हुई थी, लेकिन इसमें से जो है विद्यापति नाम की केवल एक ही पुत्री जीवित रह पाई थी और सब खत्म हो गई थी। और हम बात कर ले तो इनका जो मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये 35 वर्ष की आयु में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। 50 में पैदा हुए थे, ये 85 में जो है मृत्यु हो गई थी। 35 साल ही जिए थे। इतना आपको लिख देना इनका जीवन परिचय शॉर्टकट में, ठीक है। अगला देखो, मोचीराम कविता का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मोचीराम जो कविता है, जो कि मोचीराम क्या है, एक जो है जैसे कि जो जूते और जो चप्पल सीने वाला जो होता है इसी को मोचीराम कहते हैं। तो ये जो कविता है, ठीक है, ये जो कि सुदामा प्रसाद पांडे जो कि धूमिल जी हैं, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ये कविता है। तो इसमें जो है इस कविता के माध्यम से जो है कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है, और समाज का कोई भी व्यक्ति जो है बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं है, और सबका जो है अपना अपना मूल्य है। और इस कविता में जो है कवि ने एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया है कि जिसमें कोई व्यक्ति जो है मोची के सामने अपने जूते की जो है मरम्मत के लिए खड़ा है, और मोची के पास जो है आने वाला हर एक व्यक्ति जल्दी में होता है, और वह जो है मोची को यह बताकर अपना काम जल्दी से कराता है कि वह जो है बहुत बड़ा और जो है कामकाजी आदमी है। और किंतु जो है मोची का भी जो है अपनी सोच है, और वह जो है अपने कार्य को जो है कर्म से ही करता है। और चाहे वो जो है सामने बैठने वाला व्यक्ति अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर खड़ा हो या फिर बैठा हो, तो इससे कोई इनका जो है मतलब नहीं होता था। तो इसमें क्या है, एक जो कविता है सुदामा प्रसाद पांडे जी की, तो इसमें जो है जो कि एक मोचीराम है, ठीक है, जो कि वहाँ पर जो है जूते सिलने के लिए जो जाते हैं, तो जो मोचीराम वहाँ पर है वह कर्म वाइज ही जो है सभी के जो है जूते को मरम्मत करता है, ठीक है। चाहे वह गरीब जाता हो फिर अमीर जाता हो, तो इसी की कविता के माध्यम से जो है सुदामा प्रसाद पांडे ने बताने का प्रयास किया है। तो कर्म वाइज ही जो वहाँ का मोची है उसको करता है काम को। तो वहाँ पर जो है मोची के सामने ना तो कोई गरीब है ना तो कोई अमीर है, तो इस स्थिति का जो है इसमें कवि ने वर्णन किया है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है।
रोटी और जो है संसद का केंद्रीय भाव को बताना है। ये भी जो है सुदामा प्रसाद पांडे जी की जो है बहुत ही अच्छी ये कविता है। तो धूमिल जो है आधुनिक हिंदी कविता के जो है कह सकते हो। हाँ, इसमें जो है जो रोटी और जो संसद है धूमिल की जो है एक सबसे छोटी सी कविता है। इसमें जो है कवि धूमिल कहते हैं कि एक आदमी जो है रोटी बेलता है और एक जो है रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेलता है और ना ही रोटी जो है खाता है, केवल वह जो है रोटियों से केवल खिलवाड़ करता है। तो वह तीसरा आदमी कौन है? और तीसरा आदमी कौन है, लेकिन वह मौन है और कोई भी जो जवाब इसका नहीं देता है। या विचारिए जो है यह है कि जो है समाज का वह कौन सा वर्ग हो सकता है जो रोटी जो है खाता नहीं है और ना ही जो है बेलने वाले को जो है शर्म करने वाले वर्ग का जो है प्रतीक तो बनाया जा सकता है, लेकिन ना खाने वाले ना ही जो है केवल खेलने वाले को किसका प्रतीक माना जा सकता है। स्पष्ट है कि जो है वो बहुत ही जो है उलझा प्रश्न है। अतः जो है अनुत्पादन दलाल पूंजीपति वर्ग का ही जो है प्रतीक माना जा सकता है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक जो है दूसरा भी आदमी है जो रोटी खाता है, ठीक है, और एक तीसरा भी आदमी है जो ना तो रोटी बेलता है ना ही तो खाता, केवल रोटियों से खिलवाड़ करता है। तो जो संसद की इसमें बात की गई है, संसद में कभी का कहता है कि तीसरा आदमी कौन है जो केवल जो है मनुष्य के साथ जो है खिलवाड़ करता है, उसकी रोटी के साथ खिलवाड़ करता है। और संसद पूरी मौन है इन जो है प्रश्नों को सुनकर, इन पंक्तियों को सुनकर, और जो है संसद की कोई भी जो है जवाब नहीं दे पाती है। तो इसमें जो है जो कि कविता इनकी है सुदामा प्रसाद धूमिल जी की, तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है। ये जो पूंजीपति हैं यही जो है रोटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनका यही कहना था। इतना आपको बनाकर लिख देना, कोई ज़्यादा कठिन जो है शब्द नहीं है। अगला भी देखो। हाँ, कबीर जो है एक जो है भक्त के साथ एक समाज सुधारक हैं, आपको बताना है। तो कबीर ने जो है समाज में फैली बहुत सारी बुराइयों के लिए जो है कई प्रयास किए। उन्होंने जो है समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, धर्म, जाति धर्म के जो भेदभाव को जो उजागर किया। और कबीर ने जो है बहुत सारे सुधार कार्य किए, जैसे कि उन्होंने जो है धार्मिक सहगुणता बढ़ाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने जो है बाबर काल में जो है हिंदू मुस्लिम तालमेल की जो है प्रोत्साहना की, और जो है उन्होंने जो है जाति प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन चलाया। उन्होंने जो है समाज अधिकारों की मांग के लिए जो है प्रोत्साहित किया लोगों को। उन्होंने जो है लोकगीतों के जरिए जो है समाज में जो है सुधार के संदेश भी पहुंचाए। फिर अगला देखो, चलिएगा अगला देखिएगा। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ठीक है। तो कभी बिहारी के जो है बेहद कम शब्दों में बड़ी बात कह दी, यानी जो है उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो उन्होंने जो है दोहे, उनके जो दोहे हैं बिहारी सतसाई के, वैसे तो उनकी सतसाई एक ही है क्योंकि बहुत ही उनकी प्रसिद्ध एक ही जो है कविता के माध्यम से, ठीक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। उसके जो दोहे हैं देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन उसमें जो अपार ज्ञान भरा हुआ है वो बहुत ही जो बड़ी बात कह जाते हैं, छोटे दोहे होने के बावजूद भी। इसीलिए इनको जो है गागर में सागर भरने की जो है बात कही है उनके लिए। तो यहाँ से जो है भावार्थ लिखा हुआ है कि कवि बिहारी कहते हैं कि उनकी रचना जो सतसई है कि दोहे देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन वह जो है बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे कि नावक का तीर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वह घाव बड़े गंभीर कर देता है। इसी प्रकार जो उनकी जो बिहारी की जो है सतसई है, उसके दोहे भले ही देखने में छोटे हैं, लेकिन उसमें अपार ज्ञान समाया हुआ है, अर्थात वह जो है गागर में सागर की तरह है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है भाई। इतने ही क्वेश्चन थे, इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बस शेयर कर देना। वैसी क्लास लगी एक बार कमेंट के माध्यम से बताना। अन्य जितनी भी क्लासें आपकी हैं हाल सब्जेक्ट की, सभी मैंने करा दी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में वो भी क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी जो है आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। साथ में इसमें 4th नोटिफिकेशन में हाइजीन आपको पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी का पेपर, उसकी मैंने चैप्टर वाइज क्लासें करा रखी है, जाकर उसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।